आप सुन रहे हैं रेडियो सबरंग। जुड़िए अपनों के संग। रेडियो सबरंग के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आमतौर पर सोना खरीदते समय उसकी प्योरिटी और रीसेल टाइम पर सही रिटर्न को लेकर हमें शंका होती है। इन शंकाओं को दूर करते हुए हाल में ही हमारी सरकार ने सोने की खरीद और बिक्री के नियमों में बहुत महत्वपूर्ण बदलाव किया है, जिसकी जानकारी देने के लिए प्रतिष्ठित सराफा व्यवसायी अनिकेश चंद्र जी हमारे साथ आज जुड़े हैं। अनिकेश जी, रेडियो सबरंग के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद रंजीता जी, आपने मुझे आमंत्रित किया रेडियो सबरंग में। अनिकेश जी, कस्टमर्स की अवेयरनेस के लिए, हमारे श्रोताओं की अवेयरनेस के लिए सबसे पहले तो आप ये बताएं कि सरकार ने अभी सोने की खरीद और बिक्री के नियमों में हाल में क्या बदलाव किया है। समय सरकार ने एक HUID नाम की एक नई स्कीम या एक नियम लागू किया है, जो कि प्रत्येक ज्वेलरी पे, हर ज्वेलरी के ऊपर एक नाम कोड रहेगा, एक नंबर कोड रहेगा, यूनिक कोड, जिसको कि HUID के नाम से हम लोग जानते हैं, जिसमें कि ज्वेलरी की शुद्धता, ज्वेलरी की जो है वेट, ज्वेलरी की सारी आइडेंटिफिकेशन और उसके अंदर ज्वेलरी कब कहाँ बनी है और कहाँ सर्टिफाइड की हुई है, सारे डिटेल मिल जाएंगे, जिससे कि कभी भी किसी प्रकार का भ्रम या किसी प्रकार की संदेह से एकदम मुक्ति मिल जाएगी हम लोगों को। जी, तो इसका मतलब ये कस्टमर्स के कॉन्फिडेंस पर भी एक स्टैंप है सरकार की ओर से। तो अनिकेश जी, पहले जो BIS का हॉलमार्क होता था 916 नंबर, उससे और आज के HUID नए कोड में क्या बदलाव आ गया? ये बहुत बड़ा बदलाव है, जिसमें कि पहले तो हॉलमार्क होता था, उसमें कुछ संदेह की संभावना भी थी, मगर ये HUID में होने के बाद ये 6 नंबर के डिजिट है और हर ज्वेलरी पे एक अलग नंबर यूनिक कोड होगा, जिसके कि भारत सरकार के BIS के ऐप पर जाकर के आप उस यूनिक कोड को आप डाल करके देख सकती हैं। उसमें ज्वेलरी कब बनी है, क्या सर्टिफिकेशन है, क्या प्योरिटी है, शुद्धता है, कब किसके द्वारा बनवाई गई, कहाँ सर्टिफिकेशन हुआ है, सारे डिटेल आप पा सकते हैं, जिसमें किसी प्रकार की धोखाधड़ी की संभावना से इनकार किया जा सकता है। कभी कोई संभावना हो ही नहीं सकती है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि सिर्फ 6 डिजिट्स के कोड से हमें इतनी सारी जानकारियां एक जगह पर मिल जा रही हैं, तो ये डेफिनेटली हमारे विश्वास को बहुत बढ़ाता है। तो क्या अब बिना हॉलमार्क की जो हमारी पुरानी ज्वेलरी है, हमारे श्रोताओं की, सारे कस्टमर्स की जो गिफ्ट में मिली हुई पुरानी ज्वेलरी है, क्या उनकी वैल्यू खत्म हो गई, उनकी रीसेल वैल्यू खत्म हो गई? अगर कोई कस्टमर अपनी पुरानी ज्वेलरी को बेचकर नई ज्वेलरी खरीदना चाहे, तो पुरानी ज्वेलरी पर उसको कैसे प्राइस मिलेगा? कम मिलेगा या पहले की तरह ही मिलेगा? कोई भी कम नहीं मिलेगा। जैसा प्योरिटी है, जो शुद्धता है, उसकी पूरी की पूरी ज्वेलरी की शुद्धता की आपको रिटर्न मिलेगी। इस नए नियम से आने पुरानी ज्वेलरी पे कोई भी प्रभाव नहीं आना है। प्रभाव ये है कि अब कोई भी नई ज्वेलरी बिना HUID के बाजार में नहीं बिकेगी। वाह, ये तो कस्टमर्स के बहुत ही हित में है। तो अनिकेश जी, ये बताएं कि HUID ने प्योरिटी की श्योरिटी तो दे दी, पर ब्रांडेड ज्वेलरी में मेकिंग चार्जेस बहुत ज्यादा होता है और नॉन ब्रांडेड में कम होता है। तो इस ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड में मेकिंग चार्ज की में ट्रांसपेरेंसी की क्या संभावना है? क्या छोटे दुकानदारों से HUID से स्टैम्प की ज्वेलरी लेना उतना ही सेफ है जितना कि ब्रांडेड ज्वेलरी लेना? जब HUID हो गई तो छोटे और बड़े दुकानदार के बीच का गैप ही पूरी तरीके से खत्म हो गया। कोई छोटा और बड़ा दुकानदार मतलब कुछ रही नहीं गया। जो HUID है, मैंने शुद्धता की पूरी जिम्मेदारी भारत सरकार की हो गई। अब तो छोटा और बड़ा दुकानदार का सिर्फ मेकिंग चार्ज, लेबर चार्ज और उसका उस बड़े दुकानदार या छोटे दुकानदार का स्टेटस सिंबल ही रह जाता है, जो डिफरेंस है। अब कभी भी कोई भी अंतर नहीं रह गया गोल्ड की शुद्धता के तहत HUID है इसका। हाँ, ये जिम्मेदारी है हमारी, आपकी, दुकानदार और कस्टमर दोनों की जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग HUID देख के ही ज्वेलरी परचेज करें। सारी जिम्मेदारी भारत सरकार की हो गई। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इसका मतलब ये हुआ कि HUID कोड से सोने की चमक और खनक और भी ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन एक बात यह है कि जैसे एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो अब यदि मान लीजिए कोई सुनार धोखाधड़ी करता है, तो उसकी सजा का प्रावधान क्या है? ग्राहक किससे, कैसे, कहाँ शिकायत कर सकते हैं? आप BIS के ऐप पे जाइए, आप डिटेल देखिए। अगर कहीं भी किसी प्रकार की धोखाधड़ी मिलती है तो इसके लिए आपके लिए कंज्यूमर फोरम और दुनिया मार्केट खुले हुए हैं। इसमें अगर कोई भी कुछ गलत पाई जाती है तो दुकानदार या उसके हॉलमार्क सेंटर के लिए 2 साल की जेल की प्रावधान है, 5,000 रुपए का अर्थदंड है और अन्य प्रकार के विशेष प्रकार के पनिशमेंट है, जो कि अब कोई संभावना ही नहीं है कोई इस तरह का दुस्साहस कर सके शुद्धता को लेकर के। तो अब तो ये कह सकते हैं कि जो 100 सुनार की और 1 लुहार की कहावत है, वो खत्म होने का समय आ गया है।
मेरा एक और गहन प्रश्न है निकेश जी कि क्या बिना हॉलमार्क की ज्वेलरी पर अब बैंक से गोल्ड लोन नहीं लिया जा सकता है? पूरी तरीके से मिलेगा गोल्ड लोन। गोल्ड लोन का जो प्रावधान है अपने तरीके से, उनके अपने वैल्यूअर होते हैं। आपको कितना भी पुराना ज्वेलरी हो, पुरखों की ज्वेलरी हो, तो 100 साल 200 साल पुरानी भी ज्वेलरी हो, उसके ऊपर गोल्ड लोन जैसे अभी तक मिलता रहा वैसे ही मिलेगा। बैंक के वैल्यूअर आते हैं, उसकी वैल्यू लगाते हैं, उसके अगेंस्ट आपको गोल्ड लोन मिलता है। इसमें कोई भी किसी प्रकार का संदेह नहीं है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके लिए। अनिकेश जी, आपने सोने की खरीद में आने वाली सभी आशंकाओं का, दुविधाओं का बहुत ही सरल भाषा में समाधान बताया और रेडियो सबरंग के श्रोताओं का ज्ञान और विश्वास दोनों ही बढ़ाया। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पुनः दोबारा धन्यवाद बोल रहा हूँ आपको, मुझे रेडियो सबरंग पे आमंत्रित करने के लिए। थैंक यू रंजीता जी। इसी कड़ी में अब हम जुड़ते हैं इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन इज्जा के नॉर्थ इंडिया हेड श्री अनुराग रस्तोगी जी से। आपके रेडियो सबरंग के सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि HUID भारत सरकार द्वारा जो गोल्ड ज्वेलरी पर लगाई गई है, वो किसी इस वजह से नहीं लगाई गई है कि उससे किसी का कोई अहित हो रहा है, किसी ज्वेलर्स का कोई अहित हो रहा है। गवर्नमेंट की केवल इतनी मंशा है कि जो आज की तारीख में कंज्यूमर को जो भी प्रोडक्ट मिले वो 100% गारंटेड मिले। हर इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं 1% 2% ऐसे लोग होते हैं, पूरी इंडस्ट्री नहीं, जो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा गलत करते हैं या उनके द्वारा किया गया कोई भी ऐसा गलत काम जिसकी वजह से पूरी इंडस्ट्री बदनाम होती है। तो गवर्नमेंट पूरी इंडस्ट्री को सेफ रखने के लिए ऐसा एक लेकर आ रही है जिसमें आम कंज्यूमर का अपना अधिकार भी बना रहे और जब भी वो चाहे उसके द्वारा दिए गए मूल्य का पूरा वापसी मूल्य उसको प्राप्त हो सके। इस HUID प्रोडक्ट के जरिए ग्राहक अपनी पूरी सेफ्टी की गारंटी पाता है और BIS केयर ऐप पे जा करके वो 6 डिजिट का वो जो अल्फा न्यूमेरिकल कोड है उसको डाल करके वो अपने पूरे जो प्रोडक्ट है उसकी पूरी गारंटी तथा उसकी पूरी जानकारी इंटरनेट पे उनके ऐप पर, उनके पोर्टल पे उपलब्ध होती है। तो इसके विषय में ग्राहक को कुछ सोचना नहीं पड़ता और आज की तारीख में उनके द्वारा जो गारंटी के नाम पे बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के पास जाके जो ज्वेलरी खरीदने की बाध्यता थी, क्योंकि उनको लगता था कि बड़े कॉर्पोरेट जो है वो अच्छी ज्वेलरी बेचते हैं और हमारे जो परंपरागत ज्वेलर्स हैं वो उनकी ज्वेलरी की क्वालिटी अच्छी नहीं होती। तो अब HUID आने के बाद दोनों की कैटेगरी सेम हो गई, उसकी परसेंटेज में कोई अंतर नहीं रह गया। तो अब उनको गारंटी के नाम पे 5,000 10,000 रुपए 10 ग्राम जो एक्स्ट्रा पे करना पड़ता था अब वो आम ग्राहकों को नहीं पे करना पड़ेगा और इसकी वजह से जो आपके परंपरागत ज्वेलर्स हैं जितने भी, उन सबके साथ आप जैसे व्यापार करते आ रहे थे अपने 7 पीढ़ियों से वैसे ही आप रेगुलर कर सकते हैं। अब आपको अपने परंपरागत ज्वेलर्स के पास से व्यापार करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आप 7 पीढ़ियों से जैसे व्यापार कर रहे हैं तो वैसे ही आगे उनके साथ कर सकते हैं। इसमें आम कस्टमर को तो भलाई है लेकिन आम ज्वेलर्स के लिए भी बहुत हित में काम किया है गवर्नमेंट ने और इसकी वजह से उनको गारंटी के नाम पे अब कुछ भी किसी कस्टमर को अपनी जवाबदेही या सफाई देने की जरूरत नहीं है। आज आम कस्टमर आता है और पूरी संतुष्टि के साथ उसको ये ज्वेलरी ले सकता है। आप सब भी जब जाएं तो 6 डिजिट का वो BIS का अल्फा न्यूमेरिकल कोड जरूर देखें और देखने के साथ उसको जब भी खरीदें उसको BIS केयर ऐप पे चेक कर लें और आप अपने परंपरागत ज्वेलर्स से ही अपनी पुरानी ज्वेलरी को जरूर खरीदें ताकि आपका 7 पीढ़ियों का संबंध और साथ बना रहे। नमस्कार, धन्यवाद। आशा है आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया। बस यूं ही रेडियो सबरंग के साथ जुड़े रहकर लाइफ में पॉजिटिव वाइब्स के रंग भरते रहें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे रेडियो सबरंग। जुड़िए अपनों के संग।